वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का हेलो एल्केन और हेलो एरिन में प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ेंगे। तो किसी भी कंपाउंड का दो प्रॉपर्टीज होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है एराइजेज होता है, जिसमें बहुत सारा स्टेबिलिटी ऑर्डर इस बेसिस पर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एग्जाम में ये पूछता है या बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन में सबसे पहले जो होता है प्योर एल्काइल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन कहते हैं, वो कलरलेस होता है। बट ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स यानी ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ हो या आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो एल्काइल के साथ, वो अपना कलर देता है। कब? जब एक्सपोज किया जाता है लाइट पर, यानी उस पर लाइट डाला जाता है, तो उस बेसिस पर वो अपना कलर को शो करता है। फिर कहता है मेनी वोलेटाइल हेलाइट्स। वोलेटाइल का मतलब होता है जो रूम टेम्परेचर पर वेपर हो जाए, तो वो कहा जा रहा है मेनी वोलेटाइल हेलाइट्स और हेलोजन कंपाउंड्स आर स्वीट स्मेल। यानी इसमें जो होता है वोलेटाइल हेलाइट्स और उसका कंपाउंड या तो हेलोजन कंपाउंड जो होता है उसका स्मेल जो होता है स्वीट होता है, मीठा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये देख रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव इथेन या कुछ क्लोरोफ्लोरो मेथेन्स, ये गैसेस होता है, गैस के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन उससे हायर मेंबर्स जैसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन वाले हैलोजन होगा, वो लिक्विड और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलो एरीन या हेलो एल्केन्स खास करके हायर देन हाइड्रोकार्बन कंपेयर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडर वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। यानी इसका कहना है कि बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन में ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन की तुलना में। हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन वैसा हेलो एल्केन जिससे उसका मॉलिक्यूलर मासेस सेम मिलता जुलता हो, कंपेयर मान लिया जाए x ग्राम वो है तो थोड़ा 2 ग्राम 3 ग्राम ज्यादा होकर के चलेगा, लेकिन वो लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास का हो हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडर वाल फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है। समझे बात को? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि कहता है कि जितना बड़ा साइज होगा, यानी जितना ज्यादा साइज होगा हैलोजन कंपाउंड का एल्काइल ग्रुप में, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम में हेलो एल्केन और हेलो एरिन में यानी हेलोजन ग्रुप जो होता है उसका साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है किसमें? तो हेलोजन ग्रुप में। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो अगर देखा जाए ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा जो होगा आयोडीन का होगा, ठीक है, तब होगा ब्रोमीन का, तब होगा क्लोरीन का, तब किसका होगा तो फ्लोरीन का। तो क्योंकि साइज बड़ा होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? साइज बढ़ने से बढ़ता है। दूसरी बात और होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा कैसे बढ़ेगा? तो जिस मान लिया जाए कार्बन की संख्या बढ़ेगा हेलोजन ग्रुप में, तो
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो मिथाइल क्लोराइड है मान लिए, और या इथाइल क्लोराइड है उसका। तो मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का। तो जैसे मिथाइल क्लोराइड लिए, इथाइल क्लोराइड लिए, प्रोपाइल क्लोराइड लिए, तो पूछेगा यहाँ की बताइए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो जितना कार्बन है उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना होगा, जितना कार्बन है उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब मान लिया जाए इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बी से, और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ए से। यानी मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हेलोएल्केन, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हेलोएल्केन having same molecular masses, their boiling point decreases with increase in branches। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा जब ब्रांच बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया, वंडरवाल फोर्स सब घट जाता है ब्रांच बढ़ने से, इसीलिए जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होते जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन is inversely proportional to increase in branches, increase in branches। ब्रांचेज बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन में क्या होता है वो कम हो जाता है। इसके पीछे रीजन हमने बताया, सरफेस एरिया, अंडरवाल फोर्सेस कम हो जाता है। तो अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए CH3 लिए, CH2 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 Cl एक नंबर हुआ। दूसरे नंबर में इसको हम ब्रांचेज कर देते हैं, तो ये ब्रांच में बना दिए, तो टोटल 4 कार्बन का है, तो ये ब्रांच हो गया। इससे भी एक और ब्रांच बना दिए, तो देखिए यहाँ पर ब्रांच बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो फर्स्ट का, ठीक है, तब होगा सेकेंड का, और तब होगा थर्ड का। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा होता है। इसका सरफेस एरिया वो कम है इसके कंपैरिजन में, लेकिन सबसे कम इसका सरफेस एरिया है। इसीलिए इसमें क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक एल्केन में जो है ब्रांच बढ़ते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता है। समझे बात को। अब नेक्स्ट इसमें जो हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांच बढ़ता है उसके आधार पर, अगर मान लिया जाए हेलो एल्केन ले लेंगे, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के आधार पर। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के अनुसार हमने क्लोरीन डाल दिया, इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये क्या हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। और इसी तरह से सेकंड नंबर में ले लिए मेटा, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 1,2 होता है ऑर्थो और 1,3 पर होता है तो मेटा कहलाता है। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है वो 4 पोजीशन पर हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग 2 चीज देखना है कि पहला चीज इसका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट देखेगा। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, मेटा का कम होता है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टर ज्यादा होता है। पारा में मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है कि वो सिमेट्रिकल हो जाता है, देख रहे हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें जो है सबसे ज्यादा होगा इसका, तब होगा इसका, तब होगा इसका। यानी इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो, फिर किसका,
मेटा, सॉरी पैरा, और तब किसका मेटा। मेटा हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कम होता है। फिर इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होगा पैरा, तब होगा इसके बाद ऑर्थो, और तब क्या होगा मेटा। तो ये वीवीआई में वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो में ज्यादा होता है और मेटा में सबसे कम, पैरा में उसके बाद होता है सबसे ज्यादा। तो और इसके बाद इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा में ज्यादा, ऑर्थो में, तब मेटा में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है इसका डेंसिटी। डेंसिटी जो देखते हैं हम लोग, तो इसका डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी इसका जिसका मास बाय वॉल्यूम के बेसिस पर ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अब जैसे मान लिया जाए कि अगर डेंसिटी की बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि साइज जितना बड़ा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो है साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो अगर मान लिया जाए कि आर आई है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा आर बी आर का, फिर इसके बाद आर सी एल या आर एफ का, समझे बात को, सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। अगर मान लिया जाए कोई कार्बन के साथ जितना हेलोजन ग्रुप होगा उतना भी डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। जितना हेलोजन ग्रुप होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे मान लिया जाए कि CHCl3 है, इसके बाद CHCl2 है, CH2Cl2, इसके बाद CH3Cl है। इसमें क्लोरीन की ज्यादा है संख्या, इसका मतलब है कि इसका डेंसिटी ज्यादा है, कम है उसमें, और सबसे कम है मिथाइल क्लोराइड में, उसका डेंसिटी ज्यादा है। अब बात रहा डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट में पोलैरिटी जो होता है वो घटता है जब कार्बन की संख्या बढ़ाते, सॉरी हेलोजन की संख्या बढ़ाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट तो के अनुसार अगर देखते हैं तो जितना हेलोजन ग्रुप बढ़ता है एल्केन में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के बेसिस पर, उतना उसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो सबसे ज्यादा मान लिया जाए कि ये हमारा CH3Cl है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। इसके बाद CH2Cl2 है, इसके बाद CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसके बाद CCl4, यानी इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा कम होगा और इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। म्यू से डिनोट करते हैं तो वो डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। जिसका 0 से कम होता है, मतलब 0 से ज्यादा होता है, वो हमेशा पोलर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो 0 होता है वो हमेशा नॉन पोलर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर भी, हेलोजन डेरिवेटिव के बेसिस पर, अगर यहाँ क्लोरीन में जितना मिथाइल मतलब का हाइड्रोकार्बन में हमारा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के बेसिस पर जुड़ेगा उतना उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि अंतिम में जाकर के वो सिमेट्रिकल हो जाता है। जितना सिमेट्री हुआ तो उसका जो भी सिमेट्रिकल होता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, दैट इज नॉन पोलर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसका नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल है वो सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो होता है ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होता है उसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आर slightly soluble in water, slightly soluble in water। उसके लिए भी हीट की जरूरत होगी, यानी एट मतलब एट पासिंग टेम्परेचर, यानी एट इंक्रीज या इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज का बढ़ता है, यानी सॉल्युबल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी था। इससे पहले जितना हमने प्रॉपर्टीज बताया अभी वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी है। इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे का वीडियो जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।